नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। बिहार विधानसभा का जो नया भवन, उसका उद्घाटन किया था नीतीश कुमार ने। क्या उस उद्घाटन के दौरान जो शिलापट्ट लगाया गया था उसको तोड़ दिया जाएगा? एक बड़ा प्रश्न। यह क्यों उठा प्रश्न, इस पर भी आते हैं। देखिए, 28 मई को नए संसद भवन का दिल्ली में उद्घाटन होने जा रहा है और उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन अभी उद्घाटन हुआ नहीं कि उसका विरोध शुरू हो गया है, और विरोध भी साधारण नहीं। 19 पार्टियों ने इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। 19 पार्टियों ने। अब ये 19 पार्टियां कौन कौन हैं और कौन लोग विरोध करना है, यह जानने की बात है। तो सबसे पहले विरोध करने वाले में कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस मनी, बीसीके, आरएलडी, टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीआईएम, आरजेडी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरसीपी और एमडीएमके। ये इन सभी पार्टियों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि वो इसका विरोध करेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे, उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे। ऐसे मैं बता दूं कि 10 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी ने इस नए संसद भवन का शिलान्यास किया था और उस समय भी विरोध के स्वर उठे थे, लेकिन विरोध का स्वर उतना मजबूत नहीं था जितना आज की स्थिति में है। बीच में आपने यह भी देखा होगा कि नरेंद्र मोदी उस भवन का निरीक्षण करने जाते हैं। हालांकि निरीक्षण के क्रम में उनके साथ ओम बिरला भी थे, ओम प्रकाश बिरला, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन फोटो फ्रेम में वो कहीं दिखते नहीं हैं। जबकि नरेंद्र मोदी जब चलते हैं तो उनके साथ सैकड़ों लोगों का काफिला होता है, लेकिन वहाँ वो अकेले थे। तो क्या इस उद्घाटन समारोह में भी अकेले रहेंगे या अकेले दिखेंगे, या इसीलिए इस तरह का आयोजन किया जा रहा है? ये बड़ा प्रश्न। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसका विरोध क्यों हो रहा है, उसके दो बड़े कारण हैं। एक कारण तो ये कि संवैधानिक जो पद होते हैं उसमें सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का, और चूंकि संविधान का सबसे बड़ा भवन या कहें जो केंद्र होता है संसद भवन, तो लोगों का, पार्टियों का ये कहना है कि उसका उद्घाटन करना चाहिए था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, क्योंकि वही प्रथम व्यक्ति भारत की हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रथम व्यक्ति होते हैं देश के, तो उनको करना चाहिए, और सबसे बड़ा संवैधानिक पद भी है। लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया। यहाँ तक बताते हैं कि उनको इस उद्घाटन समारोह में आमंत्रण पत्र तक नहीं दिया गया है। यह बहुत बड़ी बात है। दूसरी ओर एक बड़ा और अहम मसला, बार बार सावरकर का नाम, वीर सावरकर का नाम आता रहा है। वीर सावरकर को विपक्ष के लोग जो गैर भाजपाई हैं वो कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी अपने को बचाने के लिए, मतलब भारत की प्रतिष्ठा को नतमस्तक कर दिया सावरकर ने। हालांकि बीजेपी का मानना है कि वीर सावरकर बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, बहुत बड़े आंदोलनकारी थे। लेकिन यह जो उद्घाटन है वह उसी दिन हो रहा है जिस दिन वीर सावरकर का जन्मदिन है, मतलब 28 मई। अब ये दोनों मामला कहीं ना कहीं पच नहीं रहा है, विपक्ष को पचना भी नहीं चाहिए। इसलिए कि वीर सावरकर की बात पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यह बात तो सही है कि संवैधानिक सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति को ही उसमें न बुलाया जाए, उन उद्घाटनकर्ता में उनका नाम न हो, यह निश्चित रूप से कहीं न कहीं
उंगली उठाने वाली बात बनती है। इसको लेकर ममता तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं डेरेक ओब्रायन, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में ये कहा कि संसद सिर्फ एक नई इमारत नहीं है, यह पुरानी परंपराओं, मूल्यों, मिसालों और नियमों के साथ एक प्रतिष्ठान है। यह भारतीय लोकतंत्र की नींव है। प्रधानमंत्री यह नहीं समझते हैं, इसलिए हम इससे बाहर रहते हैं, हम बाहर हैं। उसी तरह भाकपा के महासचिव डी राजा ने भी कहा कि वो सभी भाकपा के जो लोग हैं वो बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू को दूर रखकर उनका और पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है। महामहिम राष्ट्रपति जो एक सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर यहाँ तक पहुँची हैं, उनका अपमान क्यों हो रहा है? क्या अपमान इसलिए हो रहा है कि वह आदिवासी समाज से आती हैं, या फिर उनके राज्य उड़ीसा में चुनाव नहीं है? ये बहुत बड़ी बात कि अगर उड़ीसा में चुनाव नहीं है इसलिए द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। मतलब अगर चुनाव होता तो वोट की राजनीति के तहत द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन कराया जाता। दूसरी बात कि यहाँ पे जो आदिवासी कार्ड खेलने की कोशिश की गई है, इसको लेकर भी जो भाजपा के लोग हैं वो बोल रहे हैं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 4 दिन पहले की बात है, जब हेलीकॉप्टर नहीं मिला बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को और उन्हें जाना था वाल्मीकि नगर, तो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने यह मामला उठाया था कि चूँकि वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, वो रविदास समाज से आते हैं, तो उनके बैठने से शायद हेलीकॉप्टर पवित्र हो जाएगा, इसलिए नीतीश कुमार ने नहीं दिया है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आपने जो पाठ पढ़ाया अब वही पाठ कांग्रेस आप पर लागू कर रही है। आपने रविदास का कार्ड खेला तो इन्होंने भी आदिवासी का कार्ड आपके साथ खेला है। मतलब पढ़ाया लिखाया आपका ही है और वही आपके सर पड़ रहा है। लेकिन ये बातें तो हुई, ये राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं, जो 19 पार्टियां हैं उसका विरोध कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भवन दिल्ली में, उद्घाटन दिल्ली में, लेकिन हलचल बिहार में। बिहार में हलचल क्यों? इसलिए कि जदयू और राजद ने भी इसके बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इस बहिष्कार को लेकर तेजस्वी यादव ने क्या कहा, ये आप सुनिए। हम लोग की सभी लोगों से बात हुई है हमारी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन है, हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट कर। वहीं जदयू के नीरज कुमार जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पुरुषों का अपमान कर राजनीतिक कालाबाजी कर रहे हैं। नए संसद भवन की जरूरत ही नहीं थी, उनकी पार्टी समारोह में शामिल नहीं होगी। इसको लेकर जेडीयू के जो सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति संसद सत्र बुलाती हैं, दोनों सदनों को संबोधित करती हैं, सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, यह उन्हीं को करना चाहिए था उद्घाटन। लेकिन यहाँ उद्घाटन की कौन बात करें, यहाँ तो उन्हें आमंत्रण भी नहीं मिला है। लेकिन इसको लेकर बीजेपी भी पलटवार कर रही है। बीजेपी ने क्या कहा? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नहीं उद्घाटन करेंगे तो कौन करेगा। उन्होंने ये सवाल उठाया। बिहार में विधानसभा का उद्घाटन नीतीश कुमार ने ही तो किया था, तो क्या वो उस शिलापट्ट को तोड़वा देंगे? अगर वो तोड़वा देते हैं तो मैं ऊपर बात करूंगा, मतलब मैं मोदी जी से बात करूंगा।
अब ये बात पचती नहीं है। पचती इसलिए नहीं है कि लगता है कि सम्राट चौधरी जो माथा में हमेशा एक गमछा लपेटे रहते हैं, उससे उनका माथा गर्म हो गया है। माथा इसलिए गर्म मैं कह रहा हूँ कि जिस नरेंद्र मोदी से बड़े बड़े नेता बात करने से कतराते हैं, वहाँ ये कह रहे हैं कि मैं ऊपर बात करूँगा। ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। लेकिन खैर, उन्होंने जो प्रश्न उठाया है कि अगर विधानसभा भवन का आपने उद्घाटन किया, मतलब नीतीश कुमार ने, तो क्या अब वो उस शिलापट को तोड़वा देंगे? वहीं भाजपा के नेता नितिन नवीन, उनका कहना है कि देश के स्वाभिमान का यह विषय है। विपक्षियों को तो पीएम को बधाई देनी चाहिए कि इस तरह के भवन का निर्माण किया गया है, मगर इनको तो राजनीति से मतलब है। ये ओछी राजनीति करते हैं और उसी के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं। ये लोग तो घोटाले वाले लोग हैं, इनको अलकतरा और चारा घोटाला ही पसंद है, विकास का काम इनको पसंद नहीं है। वहीं जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, इन्होंने भी बड़ी बात कह दी। प्रतिपक्ष के नेता मतलब विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता। इन्होंने कहा कि अति पिछड़ा समाज का बेटा पीएम है और ये लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से जकड़े हुए हैं। एकमात्र सत्ता का विरोध करना ही इनका काम रह गया है। और इन्होंने सबसे बड़ी बात क्या कह दी, शायद इन लोगों नेता को जब बोलने लगता है तो उसको समझ में नहीं आती है कि क्या वो बोले जा रहा है। इन्होंने कह दिया कि पुराना संसद भवन जो था वो गुलामी का प्रतीक था। आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने जाते हैं और पहली बार संसद भवन में जाते हैं, तो संसद भवन के सीढ़ी में साष्टांग प्रणाम करते हैं और पूरे मीडिया में, पूरे जगह वो वायरल होता है फोटो। और उनका ये कहना है कि यह मंदिर है। तो जिसे नरेंद्र मोदी मंदिर मानते हैं, उसको हमारे प्रतिपक्ष के नेता जो विजय कुमार सिन्हा है, वो गुलामी का प्रतीक मानते हैं। यह जो द्वंद्व है, विचारों का द्वंद्व, यह भी अजीबोगरीब है और बोलते हुए नेता इन सारे चीज़ों को भूल जाते हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि क्या उस उद्घाटन में नरेंद्र मोदी अकेले होंगे, मतलब भाजपा अकेले लोग होंगे, बाकी सारे लोग अलग हो जाएंगे? दूसरी बड़ी बात, जो विधानसभा में उद्घाटन का शिलापट है उसे तोड़ा जाएगा और तोड़ने के बाद सम्राट चौधरी ऊपर बात करेंगे, नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। तो दीजिएगा इस पर अपना कमेंट, आपके क्या विचार हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जो हम वीडियो बनावें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार।